दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में कुछ उन पुरानी यादों में लेकर के जाना चाहूंगा। डरिए मत, मैं पुराने गाने यहाँ अमीन सयानी की आवाज में बोलने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ कुछ पुराने बोल याद दिलाने आया हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी के। कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर उनके मीम्स चले थे जिसमें उनको दो का या तीन का पहाड़ा याद नहीं था। पहाड़ा याद है ना? पहाड़ा भूले नहीं होंगे। अब पहाड़ा भूलिएगा भी मत, क्योंकि ऐसे ऐसे पहाड़े जो हैं ऐसे ऐसे मतलब उत्पत्ति कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जिनको झेलना मुश्किल हो जाता है। और गणित का ज्ञान भारतीय जनता पार्टियों का तो मतलब मशहूर रहा है भाई। कमाल है, जब सोशल मीडिया पर इन चीजें आती हैं लोग मतलब बैठे रहते हैं कट पेस्ट एडिट करने के लिए, एक्शन कैमरा साउंड, और फिर तैयार हो जाता है एक ऐसा जल जला एक ऐसी पोस्ट जो आपके बीच मैं अब डालने वाला हूं दोस्तों। जी हां, अब इस पोस्ट को कितना शेयर करना है, कितना लाइक करना है, कितना कमेंट करना है, वो आपके हाथ में। वायरल करना भी आपके हाथ में। यूट्यूब हालांकि हमारे सब्सक्राइबर यार घटाते जा रहा है, आप लोग थोड़ा सा चुप मत बैठिए, क्रांति छेड़ दीजिए। अब हम गणित का ज्ञान बता रहे हैं साहब। भाई न्यूज 24 का ये वाकया है, ये कहानी है कुछ दिन पहले की, जब संदीप जो है चौधरी एक न्यूज़ 24 पर बड़े अच्छे पत्रकार हैं, और उन्होंने कोई सवाल किया। डिबेट चल रही थी जिसमें एक प्रवक्ता बीजेपी की थी, प्रवक्ता कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत थी, नेता जेडीयू थे, प्रवक्ता एसपी थे, एक अर्थशास्त्री भी थे मोदी जी की तरह दाढ़ी बढ़ाए हुए। याचिकाकर्ता एक और थे, पता नहीं किस में याचिका थी। अब यहां पर सवाल था कोरोना के उस बात को लेकर के, जिस बात को लेकर के राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि भैया 4 लाख मुआवजा देना चाहिए था। फिर सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मैंने आपको पिछला वीडियो आपने देखा होगा, जिसमें मैंने कहा था कि 4 लाख रुपया देने के लिए कोरोना पीड़ितों को सरकार मना कर रही है, लेकिन 20,000 करोड़ रुपया जो है अयोध्या कॉरिडोर के लिए खर्च कर रही है। खैर, उस पर तो किसी मीडिया ने सवाल ना उठाया, लेकिन यही सवाल और जवाब चल रहे थे। फिर साहब आप इनकी रवानगी देखिए, इनकी तरानगी देखिए, इन नेताओं की, इन प्रवक्ताओं की। कैसे कैसे अनपढ़ लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, वो तो आपको पता ही होगा। कुछ लोग कोरोना से गोबर से इलाज कर रहे थे कोरोना का, कुछ लोग कुछ बोल रहे थे कोरोना वैक्सीन के बारे में, कुछ कोरोना वायरस के बारे में कुछ बोल रहे थे। अरे प्रधानमंत्री जी ने तो मतलब स्वीप कर दिया था पूरी तरह से। ऐसा शॉट मारा था थाली डंडा बजवा करके कि जैसे मंत्र आज ही फूंक दिया हो, कोरोना आज ही भाग जाएगा थाली डंडा बजाने से। लेकिन साहब इस बहस को थोड़ा सा सुन लीजिए, चुपचाप, कुंचुम कुंचुम, धीरे धीरे, क्योंकि यहां जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है उसका गणित देखिए साहब क्या है। और संदीप भी उनको बीच में टोकते हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता। उनका यह कहना है कि 4 लाख, अगर 4 लाख लोगों को दिए जाएंगे तो 16 लाख करोड़ हो जाएंगे। भैया ये कौन सा गणित है? 2 दूनी 8 है कि 8 दूनी 16 है? भैया ये डिबेट आपके पेश नजर है, इस डिबेट को सुन लीजिए। संदीप जी, मैं पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि मान लो 3,85,000 नहीं, मान लो लगभग, मान के चलते हैं, राउंड फिगर करते हैं, 4 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। ओके, और ये मान के चलते हैं कि सरकार हो जाती है, मंजूरी दे देती है कि जिसको भी कोविड महामारी की त्रासदी के चलते जिसके घर में मौत हुई है उसके नेक्स्ट ऑफ किन को हम 4 लाख रुपए देते हैं। ठीक है, पहली बात तो यह, संदीप जी बुरा मत मानिए, आपने अपने शो में इतना कुछ कहा पर आपको आंकड़ों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और आपकी अरिथमेटिक बहुत ज्यादा कमजोर है। आपने कहा, मान लो, सुनिए अभी, ध्यान से मुझे टोकिए मत, एक मिनट आपके दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ आपको आंकड़ों की जानकारी क्यों नहीं है। मान लो 4 लाख लोगों की मौत हो गई है और हर किसी को 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसका मतलब होता है सरकार को अपने राहत कोष से 16 लाख करोड़ का भुगतान करना पड़ेगा। सुन लीजिए दर्शकों, 16 लाख करोड़। और संदीप चौधरी ने इंट्रोडक्शन में क्या कहा था? 15,525 करोड़। आपको क्या 15,525 और 16 लाख करोड़ के बीच का अंतर नहीं मालूम? आपको इतना भी नहीं मालूम कि 4 लाख लोगों को यदि हर किसी को 4 लाख रुपए दिए जाएं तो उसका टोटल होता है 16 लाख करोड़, ना कि 15,000 लेकर आइए संजू वर्मा। आप कह रहे थे। आप अर्थव्यवस्था की बड़ी अच्छी जानकार हैं। सीधा उदाहरण देता हूं, 1 करोड़ लोगों की फर्ज कीजिए मौत हो गई। अरे सुनिए ना, सुनिए, नहीं, गलत आंकड़े बोलने के लिए थोड़ा बिठाया है आपको। 1 करोड़ लोगों की मौत हो जाए, सिर्फ मुझे रखिए स्क्रीन पर। दर्शकों, सिंपल गणित है, 1 करोड़ लोगों की मौत हो जाए, सबको 4 लाख रुपए मिलते हैं। आंकड़ा कितना होता है? 4 लाख करोड़। सिंपल। आगे बताइए संजू जी। वाह, जब आपको अपनी बात कहनी थी तो आपको अपने अलग से स्क्रीन पर रखा। अभी मुझे सुनिए, आप सिर्फ संजू को स्क्रीन पर रखिए भैया।
1 करोड़ लोगों को 4 लाख रुपए मुआवजा मिले तो 4 लाख करोड़ होता है कि नहीं? तो 4 करोड़ लोगों को 4 लाख का मुआवजा दे रही हैं, गला फाड़कर आप कह रही हैं 16 लाख करोड़ हो गया आंकड़ा। बताइए कैसे हुआ? इतनी झंड कर दी इस जवाब के बाद संदीप चौधरी ने अंड फंड शंड हो गई भैया। अब वो संदीप चौधरी कभी खुद को, कभी संजू वर्मा अपने आप को, कभी कोई किसी को देखते थे। ये तो थी तोड़ में की गई बातें, लेकिन पूरा वीडियो देखने का मजा मत भूलिएगा। पूरा वीडियो क्या था क्या नहीं था ये भी देख लीजिए। ये बहस आपने देख ली होगी दोस्तों, पूरा वीडियो भी देख लिया होगा और भारतीय जनता पार्टी की इस प्रवक्ता के ज्ञान पर आपको हंसी भी आई होगी। याद आया होगा भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं के कुछ बातें जो अक्सर वो करते रहते हैं बहस के दौरान। किस तरह की बातें और किस तरह के दावे वो करते रहते हैं समझ में नहीं आता। कुछ उल्टे सीधे अवैज्ञानिक दावे करने में भारतीय जनता पार्टी के लोग माहिर हैं, लेकिन ताज्जुब जब होता है कि अपनी उन गलत बातों को सही साबित करने के लिए वो अपना पैंट पजामा से लेकर के कुर्ता तक फाड़ देते हैं, ये साबित करने के लिए कि वो जो कह रहे हैं वो सही है, सामने वाला आदमी गलत है। अब दोस्तों 1 करोड़ 4 लाख करोड़, 4 लाख गुणा 4 लाख 16 लाख करोड़, यह गणित केवल भारतीय जनता पार्टी ही ला सकती है। और इसी तरह की इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के चेले और उनके भक्त और उनके समर्थक ही ला सकते हैं। अब आपका क्या कहना है इसमें भैया, आप भी बता दीजिए। अगर आप कुछ कहना चाहें तो भाई कह सकते हैं, आपका खुला स्वागत है दोस्तों। लेकिन जो भाजपा प्रवक्ता ने बोला उस पर ध्यान देना तो बनता है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। संदीप जी, बढ़िया साड़ी में, मतलब कमाल की लग रही थी, कोको कोला कलर की साड़ी पहनी थी संजू वर्मा जी ने। अब उनका ज्ञान देखिए। पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि मान लो 3,85,000 नहीं, मान लो लगभग मान के चलते हैं, राउंड फिगर करते हैं, 4 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। 4 लाख लोग। और ये मान के चलते हैं कि सरकार मंजूर हो जाती है, मंजूरी दे देती है कि जिसको भी कोविड महामारी की त्रासदी के चलते जिसके घर में मौत हुई है उसके नेक्स्ट ऑफ कीन को हम 4 लाख रुपए देते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये संदीप जी बुरा मत मानिए, आपने अपने शो में इतना कुछ कहा और आपको आंकड़ों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और आपकी अरिथमेटिक बहुत ज्यादा कमजोर है। लीजिए साहब, एक पत्रकार को संजू वर्मा जो है बोल रही हैं, अरे संदीप चौधरी तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है, तुम्हारा गणित बिल्कुल बेकार है। मतलब यार, ये कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आई, हया ना आई। हे भाजपा, तूने क्यों अपनी जगह सही कराई? अब सुनिए आगे के बोल। आपने कहा, मान लो, सुनिए अभी ध्यान से, मुझे टोकिए मत। दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ आपको आंकड़ों की जानकारी क्यों नहीं है। मान लो 4 लाख लोगों की मौत हुई है और हर किसी को 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसका मतलब होता है सरकार को अपने राहत कोष से 16 लाख करोड़ का भुगतान करना पड़ेगा। सुन लीजिए दर्शकों, 16 लाख करोड़। और संदीप, 16 लाख करोड़